पॉसिबल नहीं है। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है। एक बार मेरी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं, आप लोग बताइएगा। हरिओम मैम, विजिबल है स्क्रीन आपकी। अभी आपको होस्ट हैं, लेकिन आप किसी को अब एंट्री मत दीजिएगा, बस ये कहने के लिए मैं आई हूँ। हाँ ठीक जी है, जी, प्रणाम। हाँ, ओके मैम, हरिओम। हरिओम। चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं योग वशिष्ठ, जो कि पेपर 2 का यूनिट 2 का पार्ट है। योग वशिष्ठ ग्रंथ में हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हमारे जो सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो एक बार आप हम लोग देख लेते हैं। योग वशिष्ठ के प्रमुख बिंदु इसमें हम देखेंगे कि इसमें कितने अध्याय दिए गए हैं, कितने श्लोकों की चर्चा की गई है। ठीक है, इस ग्रंथ को और किन किन नामों से जाना जाता है, इनके संकलनकर्ता कौन है, ये सारी चीजें हम जो है योग वशिष्ठ में देखेंगे। आदि और व्याधि की अवधारणा। आदि अर्थात जो कि मानसिक रोग, और व्याधि अर्थात शारीरिक रोग। तो मानसिक और शारीरिक जो व्याधियां हैं वो कैसे उत्पन्न होती है, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मनोदैहिक व्याधियां, जो कि मानसिक और शारीरिक, जब हमारा मनोमय जो कोश है वो दूषित होता है तो फिर हमारा प्राणमय कोश दूषित हो जाता है, और जब प्राणमय कोश दूषित होता है तो जो हमारा अन्नमय कोश है वो दूषित हो जाता है। तो उसको हम कहते हैं मनोदैहिक व्याधियां। तो इसकी चर्चा भी हम इसमें देखेंगे। फिर मुक्ति के 4 द्वार पर परमानंद की उच्चतम अवस्था, यानी कि हम परमानंद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को, ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उस अवस्था को, उसको हम देखेंगे। योग के विघ्नों के निराकरण हेतु अभ्यास। जब हम योग मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो कौन कौन से विघ्न आते हैं, कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न होती हैं, और उन बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है, ये हम सारी चीजें योग के विघ्नों के निराकरण हेतु अभ्यास में इस पर देखेंगे, इस बिंदु पर। फिर सत्व गुणों का विकास कैसे होता है, ध्यान के 8 चरण जो बताए गए हैं, अष्टांग योग, वो देखेंगे हम, और ज्ञान की 7 भूमियां। तो इतनी सारी चीजें जो है हम योग वशिष्ठ ग्रंथ के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी को? ज्यादा फास्ट होगा तो आप लोग बता दीजिएगा। चलिए, अब हम चलते हैं ग्रंथ की ओर, आगे बढ़ते हैं। मेरी आवाज क्लियर है ना, एक बार आप लोग बताइएगा। यस मैम, यस मैम। चलिए, योग वासिष्ठ, जैसे कि नाम से ही हमको पता चल रहा है। ठीक है, योग वासिष्ठ ग्रंथ के जो रचयिता हैं वो कौन है? आदि कवि वाल्मीकि जो है योग वासिष्ठ महारामायण के रचयिता माने जाते हैं। अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि योग वासिष्ठ के अगर ग्रंथ के रचयिता का नाम आता है तो हमको गुरु वशिष्ठ नहीं लगाना है। क्या लगाएंगे हम? टिक जब आएगा क्वेश्चन तो महर्षि वाल्मीकि जी। कभी कभी क्या हो जाता है कि जिस नाम से हम ग्रंथ पढ़ रहे होते हैं उसी नाम से हम ये समझ लेते हैं कि उनके रचयिता भी ये हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इनके रचयिता है महर्षि वाल्मीकि जी हैं। ठीक है, तो परंपरा अनुसार आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी योग वशिष्ठ महारामायण के रचयिता माने जाते हैं। अब इस ग्रंथ का समय जो बताया गया है वो महारामायण के समय का बताया गया, अर्थात रामायण काल के समय का, जब प्रभु श्री राम थे उस समय यह ग्रंथ लिखी गई है। ठीक है, तो ये जो ग्रंथ है महर्षि गुरु वशिष्ठ जी और श्री राम जी के मध्य में संवाद हो रहा है, बातचीत हो रहा है। तो उनको उस जो बातचीत हो रहा है उसको कौन सुन रहे हैं? महर्षि
वाल्मीकि जी, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी जो है वो त्रिकालदर्शी हैं। अपने योग विद्या के माध्यम से जो प्रभु श्री राम और गुरु वशिष्ठ के बीच जो वार्तालाप हो रही है, जो संवाद हो रहा है, किस चीज को लेकर? आध्यात्म को लेकर, ठीक है, वैराग्य को लेकर, इस ब्रह्मांड को, जगत को लेकर उनके बीच जो है वास्तविक ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो सारी चीजें जो है गुरु वशिष्ठ और प्रभु श्री राम के मध्य बातचीत हो रही है। तो उसको जो है सुन रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी, और उनके संवाद को ही ग्रंथ के रूप में संकलित कर रहे हैं, अर्थात ग्रंथ के रूप में लिख रहे हैं। ठीक है, इसलिए इस ग्रंथ का जो नाम पड़ा है वो योग वशिष्ठ है। इस ग्रंथ की जो मूल भाषा है वो संस्कृत है। संस्कृत भाषा में इस ग्रंथ को लिखी गई है। और रचना शैली क्या है? संवादात्मक, क्योंकि दो लोगों के बीच, दो पर्सन के बीच बात हो रहा है। ठीक है, कौन वे दो पर्सन है? गुरु वशिष्ठ और श्री राम। श्री राम जो है वो श्रोता है और गुरु वशिष्ठ जी जो है वो वक्ता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो है संवाद हो रहा है और उसको वाल्मीकि जी सुन रहे हैं और ग्रंथ के रूप में ही उनके संवाद को जो है लिख रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जो योग वशिष्ठ ग्रंथ है उसको और अन्य और किन किन नामों से जाना जाता है। तो आर्ष रामायण, आर्ष अर्थात ऋषियों के द्वारा जो लिखी गई ग्रंथ है, ठीक है, उसे हम आर्ष रामायण कहते हैं। महारामायण, वशिष्ठ रामायण, योग वशिष्ठ रामायण, योग वशिष्ठ महारामायण, ज्ञान वशिष्ठ और वशिष्ठ गीता, इन 7 नामों से भी जाना जाता है। एक और है, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, कॉपी पेन लेकर बैठे, और जो एक्स्ट्रा इस बात इसमें नहीं लिखी गई है वो आप लोग नोट करते जाएंगे। उत्तर रामायण के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, उत्तर रामायण, आर्ष रामायण, महारामायण, वशिष्ठ रामायण, योग वशिष्ठ रामायण, योग वशिष्ठ महारामायण, ज्ञान वशिष्ठ, वशिष्ठ गीता और उत्तर रामायण। क्वेश्चन आ सकता है कि योग वशिष्ठ के अन्य नाम हैं, देगा ऑप्शन में ए बी सी डी, आर्ष रामायण, महारामायण, वशिष्ठ रामायण, उपयुक्त सभी। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताइए। मेरी आवाज आ रही है? उपरोक्त सभी। बहुत बढ़िया। अगर इसी में दे दिया जाए कि इनमें से कौन ग्रंथ का नाम नहीं है, आर्ष रामायण दे दिया, ठीक है, और महारामायण दे दिया, वशिष्ठ रामायण दे दिया, और साथ में एक अलग से दे दिया राम रामायण, तो क्या नहीं होगा इसका आंसर? राम राम रामायण। रामायण। राम रामायण। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आप लोग इन नामों को एक बार देख लीजिएगा और अपने ध्यान में रखिएगा कि किन किन नामों से जाना जाता है। अब इसमें हम देखते हैं इस ग्रंथ में कितने अध्याय दिए गए हैं। ठीक है, तो अध्यायों की संख्या 6 है, जिसे प्रकरण के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हठ प्रदीपिका आप लोग अभी पढ़ रहे होंगे, उसमें अध्यायों को किन नामों से जाना जाता है? उपदेश। उपदेश। अच्छा, घीरण संहिता में? प्रकरण। शिव संहिता में? पटल। पटल। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से योग वशिष्ठ ग्रंथ में भी अध्यायों को प्रकरण कहा गया है, जिसकी संख्या 6 है। ठीक है, और इस ग्रंथ में टोटल श्लोकों की संख्या जो है 32,000 श्लोक बताए गए हैं। सर्ग, अब यहाँ पर देखते हैं जैसे कि चैप्टर होता है और उस चैप्टर के जो क्या होते हैं, सब चैप्टर होते हैं, अर्थात अध्याय के उप अध्याय होते हैं। उसी तरह से इस 6 अध्याय बताया गया है और यहाँ पर सर्गों की संख्या जो बताई गई है वो 674 है। योग वासिष्ठ की ग्रंथ की जो मूल भाषा है वो तो संस्कृत में लिखी गई है, लेकिन उसके अतिरिक्त 12 भाषाओं में भी इस ग्रंथ का अनुवाद किया गया है। कितने भाषाओं में इस ग्रंथ का अनुवाद किया गया है? 12। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो प्रकरण की संख्या जो है वो 6 है, कुल श्लोक 32,000 है, सर्गों की संख्या 674 सर्ग बताए गए हैं और 12 भाषाओं में। ठीक है, संस्कृत जो है मूल भाषा है इस ग्रंथ की और अन्य 12 भाषाओं में जो है योग वासिष्ठ का अनुवाद किया गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? सर्ग, जैसे कि चैप्टर होते हैं ना, तो चैप्टर के क्या होते हैं? सब चैप्टर होते हैं ना। अध्याय, अध्यायों के जैसे उप अध्याय होते हैं, जैसे नाम,
हमारा जो नाम है, जैसे कि मेरा नाम है प्रतिका, तो घर में मेरा कुछ और नाम होगा, उपनाम होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से अध्याय तो सर्ग भी वैसे ही होते हैं। क्लियर है? जी मैम। मैम मैम मुझे समझ नहीं आया। जी क्या बोल रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। मैम मुझे समझ नहीं आया सर्ग कैसे। अच्छा, देखिए यहाँ पर हम कैसे समझेंगे, जैसे कि मैम अभी हम मैम हाँ मैम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई चैप्टर है हमारा ज्ञान, फिर उसके अंदर हम उसके ज्ञान किस तरह से उसकी वो, तो इस तरह से भी समझ सकते हैं सर्ग। ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, पेपर 2 पढ़ रहे हैं, है ना। पेपर हाँ 2 जी। के अंदर भी, पेपर जी 2 में कितनी सारी यूनिट दी गई है? 10 यूनिट दी गई है, ठीक 10। है। हाँ, हम्म। उस 10 यूनिट के अंतर्गत जैसे अभी हम यूनिट 2 पढ़ रहे हैं, तो यूनिट 2 के अंतर्गत भी तो बहुत सारी टॉपिक्स दी गई है ना, हाँ जैसे कि वो वेद। सर्ग आ गए। हाँ, तो जो मेन है यूनिट 2 वो हो गया अध्याय, और उसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? मेन उपनिषद पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, पतंजलि योग दर्शन पढ़ेंगे, तो ये क्या हो गया? उसके सब चैप्टर हो गए, यानी कि सर्ग हो गए। अब आया समझ में? जी मैम। जी जी, मैम थैंक यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाल्मीकि रामायण से भी लगभग 4000 अधिक श्लोक होने के कारण इसका महारामायण अभिधान सर्वथा सार्थक है। अर्थात ये कहा जा रहा है कि वाल्मीकि रामायण, जो कि वाल्मीकि जी ने लिखी हुई है, उससे भी ज्यादा श्लोक किसमें दिए गए हैं? योग वासिष्ठ में दिए गए हैं। इसलिए इस ग्रंथ को महारामायण ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो योग वासिष्ठ को, यानी कि ये बोला जा रहा है कि जो महारामायण इस ग्रंथ का नाम दिया गया है, वो सर्वथा उपयुक्त नाम दिया गया है, क्योंकि इसमें वाल्मीकि रामायण से भी लगभग 4000 अधिक श्लोक है, यानी कि टोटल श्लोक 32,000 है। तो दोनों का कंपैरिजन किया जा रहा है, वाल्मीकि रामायण का और योग वासिष्ठ ग्रंथ का, दोनों का किया जा रहा है। तो सबसे ज्यादा श्लोक किस में दिया गया है? योग वासिष्ठ में, इसलिए योग वासिष्ठ को महारामायण नाम दिया गया है, जो कि सर्वथा सार्थक यानी कि उपयुक्त है, सही है बोला जा रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, आगे देखते हैं। महाभारत, स्कंद पुराण एवं पद्म पुराण के बाद यह चौथा सबसे बड़ा हिंदू धर्म ग्रंथ है। कौन कौन से ग्रंथ बोले जा रहे हैं? महाभारत, स्कंद पुराण एवं पद्म पुराण के बाद। यह का अर्थ कौन सा जो है सबसे बड़ा हिंदू धर्म ग्रंथ की बात कही जा रही, किस ग्रंथ के बारे में बोला जा रहा है? आप लोग बताइए। योग वशिष्ठ। हाँ, योग वशिष्ठ जो है सबसे बड़ा हिंदू धर्म ग्रंथ है, चौथे नंबर पर महाभारत, स्कंद पुराण एवं पद्म पुराण के बाद। नेक्स्ट देखते हैं, योग वशिष्ठ महारामायण संस्कृत साहित्य में अद्वैत वेदांत का अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, अद्वैत वेदांत, आप लोग बता सकते हैं अद्वैत और द्वैत का क्या अर्थ है? एनीवन? अद्वैत मतलब अकेला, अद्वैत मतलब दो लोगों के बीच। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हम देखते हैं, द्वैत का मतलब जो है परमात्मा और जीव दोनों को अलग अलग मानता है। अद्वैत का मतलब जो है जीव और परमात्मा दोनों को एक ही मानता है। अद्वैत का मतलब जिसमें तेरा मेरा का भेद नहीं होता। तो अद्वैत वेदांत के जो प्रतिपादक रहे हैं शंकराचार्य जी भी रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि योग वशिष्ठ महारामायण जो है संस्कृत साहित्य में अद्वैत वेदांत का अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है, अर्थात ये जो है अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों का पालन करता है। ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, यानी कि जीव और जो ईश्वर है एक ही है। नेक्स्ट देखते हैं, वाल्मीकि रामायण से भी अधिक श्लोकों के कारण इसका महारामायण अभिधान सर्वथा सार्थक है। ये हमने पहले ही देख चुका है। इसमें राम की जीवनी ना होकर भगवान द्वारा दिए गए आध्यात्मिक उपदेश है। अर्थात ये बोला जा रहा है कि प्रभु श्री राम की इसमें बायोग्राफी का वर्णन नहीं है, उनके जीवन परिचय का वर्णन नहीं है। जो गुरु वशिष्ठ जी और प्रभु श्री राम के मध्य आध्यात्मिकता को लेकर जो वार्तालाप हो रही है, उन चीजों को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो ये राम की, प्रभु राम के जीवन की चर्चा नहीं की गई कि वे कहाँ से थे, उनकी शादी किससे हुई थी, उनका जो है ब्रह्मचर्य आश्रम कैसा रहा, गृहस्थ आश्रम कैसा रहा।
ठीक है, इन सब चीजों की चर्चा इसमें नहीं की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? नो मैम। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, इस ग्रंथ की जो मूल अवधारणा है, मूल सिद्धांत क्या है? तो अद्वैत वेदांत है। इसमें अद्वैत वेदांतों के सिद्धांतों का पालन किया गया है, अर्थात इसमें जो है बताया गया है कि ईश्वर और प्राणी जो जीव हैं वो एक ही हैं, इसमें तेरा मेरा का कोई भेद नहीं रहता। ठीक है, तो उन सिद्धांतों को अद्वैत यानी कि जो दो चीजों को एक ही माने, किसी भी प्रकार का भेद ना रहे। और वेदांत, वेदांत अर्थात वेदों के अंत में लिखा गया जो वेद कहे जाते हैं, ठीक है, तो वो हो गया। तो उन्हीं के सिद्धांतों का इसमें पालन किया गया है। मूल विषय जो है ब्रह्मवाद अर्थात अज्ञातवाद, संसार का अस्तित्व नहीं है, केवल ब्रह्म का अस्तित्व है, इसमें बताया गया है। ब्रह्मवाद का अर्थ क्या है कि संसार जो है नश्वर है, केवल ब्रह्म ही इस संसार में जो है सत्य है। ठीक है, जैसे कि वेदांत दर्शन में बोला गया ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो वही चीजें यहाँ पर भी बताई गई हैं, उसी को ही इम्पोर्टेंस दिया गया है। ठीक है, ब्रह्मवाद को ही इम्पोर्टेंस दिया गया है कि संसार जो है कुछ ही समय के लिए है, ये तो नष्ट हो जानी है, लेकिन परम पिता परमेश्वर की जो सत्ता है वो व्याप्त रहती है और वही जो है अस्तित्व में है, ये बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है योग वशिष्ठ महारामायण में जगत की असत्ता और परमात्मा की सत्ता को स्वीकार किया गया है। ठीक है, मोक्ष प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, मोह का नाश, अर्थात इसमें बताया जा रहा है कि हम मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मोक्ष जो प्राप्त हम कर पाएंगे तब कर पाएंगे जब हम मोह का नाश कर पाएंगे। मोह का नाश किए बिना हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मोक्ष प्राप्त करने का एक ही मार्ग है और वो है मोह का नाश होना। और जो इस ग्रंथ की केंद्र बिंदु है वो ब्रह्म पर ही आधारित है, जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं कि जगत की सत्ता को इसमें अस्वीकार कर दिया गया है, परमात्मा की ही सत्ता को माना गया है। ठीक है, उसी प्रकार जो है इसमें ब्रह्म को ही केंद्र बिंदु माना गया है। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में उस ग्रंथ का जो है केंद्र बिंदु क्या है? कर्म है ना, कर्म की अवधारणा को उसमें स्वीकार किया गया है, कर्म के बारे में ही उसमें बताया गया है, कर्म को विशेष महत्व दिया गया है। हालांकि उसमें भक्ति और ज्ञान योग के बारे में भी चर्चा की गई है, लेकिन कर्म प्रधान है। उसी प्रकार इस ग्रंथ में भी जो है केंद्र बिंदु जो ब्रह्म है, ब्रह्म अर्थात ज्ञान को जो है सर्वाधिक महत्व दिया गया है। ठीक है, तो योग वासिष्ठ ग्रंथ में ज्ञान जो है प्रधान है और कर्म जो है गौड़ रूप में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इस ग्रंथ में कि सृष्टि की रचना कैसे हुई है, सृष्टि की रचना किस प्रकार से होती है वो यहाँ पर बताया गया है। सृष्टि की रचना ब्रह्म में शांति और स्पंदन होने पर जो है सृष्टि की रचना होती है। ठीक है, ब्रह्म में शांति और स्पंदन, स्पंदन यानी कि जो वाइब्रेशन होते हैं, ठीक है, जब वो होता है तो ही जो है सृष्टि की रचना होती है। जैसे कि हम सांख्य दर्शन में पढ़ते हैं कि जब पुरुष और प्रकृति जो है, प्रकृति का मिलन होता है तो जो महत है ना, और बुद्धि है, बुद्धि हो गया, और जैसे कि जो 23 तत्व हैं उनका निर्माण होता है। योग बीज जब हम आगे पढ़ेंगे उस ग्रंथ को तो उसमें बताया जाएगा कि आत्मा के अंदर जो है अहंकार स्फुरित होता है, यानी अहंकार उत्पन्न होती है, तब जाकर जो है पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूतों का निर्माण होता है। ठीक है, उसी प्रकार इस ग्रंथ में बताया गया है कि सृष्टि की रचना कैसे होती, तो ब्रह्म में शांति और स्पंदन होने पर, ठीक है, धीरे धीरे, मतलब स्पंदन का अर्थ यहाँ पर हम ले लेंगे एक प्रकार का कंपन, वाइब्रेट उत्पन्न होता है और फिर सृष्टि की रचना होती है। जैसे आज का आधुनिक विज्ञान क्या बोलता है कि इस सृष्टि की रचना, ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई? एक गोले के रूप में, मतलब अपने आप ही उत्पन्न हो गया, और जब वो उत्पन्न हुआ तो अपने आप फूट गया, तो फूट गया तो क्या हुआ? ब्रह्मांड की रचना हो गई। उसी प्रकार यहाँ पर सृष्टि की रचना का क्रम बताया जा रहा है कि ब्रह्म में शांति और स्पंदन होने पर जो है सृष्टि की रचना होती है। नेक्स्ट, अनेक उपनिषद ग्रंथों में प्रकृत मूल ग्रंथ के श्लोकों का यथावत यहाँ पर प्रयोग किया गया है। जैसे कि याज्ञवल्क्य उपनिषद, मुक्तिकोपनिषद, योग कुंडली उपनिषद और योग सीखोपनिषद, यानी कि इन उपनिषदों में जिन श्लोकों की चर्चा की गई है, ठीक है, उसी प्रकार जो है इस ग्रंथ में भी
उन श्लोकों को लिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। फिर यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट लघु योग वशिष्ठ, इसके रचयिता जो है अभिनंद गौड़ जी हैं और इस श्लोकों की संख्या जो है लगभग 6,000 है। ठीक है, जो मेन ग्रंथ है योग वासिष्ठ उसको जो है महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है। ठीक है, जिसमें 32,000 श्लोकों की चर्चा की गई है। फिर लघु योग वासिष्ठ जिन्होंने लिखा है उनके रचयिता अभिनंद गौड़ है और उसमें श्लोकों की संख्या जो है लगभग 6,000 है। 6,000 श्लोकों की संख्या होने के कारण ही इसे लघु योग वशिष्ठ कहा गया है। योग वासिष्ठ में ज्ञान योग, कर्म योग और अष्टांग योग का वर्णन मिलता है। ठीक है, ज्ञान योग, कर्म योग और अष्टांग योग की चर्चा की गई है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि योग वासिष्ठ में किन किन योगों की चर्चा की गई है। तो ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, इन तीनों योगों की चर्चा की गई है। आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार कर्म योगियों के लिए भगवत गीता महत्वपूर्ण एवं श्रेष्ठ ग्रंथ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भगवत गीता में जो है अन्य योगों की अपेक्षा कर्म योग पर सबसे अधिक विशेष बल दिया गया है। उसी प्रकार ज्ञान योगियों के लिए योग वासिष्ठ है, क्योंकि इसमें ज्ञान योग की चर्चा की गई है। ठीक है, ज्ञान की बातें बताई गई हैं, ज्ञान योग बताया गया है, श्रवण मनन निधिध्यासन कैसे हम उसको कर सकते हैं, है ना, कैसे हम आध्यात्मिकता जो है अपनी आध्यात्मिक उन्नति कैसे कर सकते हैं, वैराग्य हम कैसे धारण कर सकते हैं, ये सब की चर्चा जो है योग वासिष्ठ ग्रंथ में की गई है। तो भगवत गीता में कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग की बात तो कही गई है, लेकिन विशेष रूप से कर्म पर बल दिया गया है। उसी प्रकार योग वासिष्ठ में ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग की चर्चा तो की गई है, लेकिन विशेष बल जो दिया गया है ज्ञान योग पर दिया गया है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टीकाएं। क्या क्या टीकाएं लिखी गई हैं योग वासिष्ठ से। योग वासिष्ठ पर वशिष्ठ रामायण चंद्रिका जो कि आद्वारायण जी ने लिखा हुआ है, जो कि नरहरि के पुत्र हैं। तात्पर्य प्रकाश आनंद बोधेंद्र सरस्वती जी ने लिखा है। गंगाधरेंद्र जी का भाष्य और पद चंद्रिका जिसे माधव सरस्वती जी ने लिखा हुआ है। ठीक है, ग्रंथ जो होते हैं बड़े बड़े श्लोकों के रूप में होते हैं और क्या बोलते हैं उनका अर्थ जो है वहां पर दिया रहता है, और टीका, टीका मतलब उससे उसको और डीपली जाकर उन चीजों पर लिखा गया है। ठीक है, तो वो होता है टीका। तो योग वासिष्ठ की जो निम्नलिखित पारंपरिक टीकाएं हैं वो आज भी सुरक्षित है बोला जा रहा है। और वो कौन कौन सी टीका है? तो वासिष्ठ रामायण चंद्रिका, तात्पर्य प्रकाश, गंगाधरेंद्र जी का भाष्य और पद चंद्रिका माधव सरस्वती जी ने लिखा है। तो ये आप 4 याद रखेंगे, कल मैं इन सबको पूछूंगी। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग मैम नोट्स भी बनाते जाएंगे। हाँ जी मैम ये योग वशिष्ठ के ऊपर ये सबने लिखा है, ये तात्पर्य प्रकाश आनंद बोधेंद्र सरस्वती जी ने लिखा है हाँ जी ये अच्छा योग वशिष्ठ जी के ऊपर लिखा हुआ है ना इन सब में, और भी डिटेल में? हाँ, योग वासिष्ठ ग्रंथ के बाद ये सारी चीजें लिखी गई हैं, तो और उसे डीपली जाकर उसमें लिखा गया है। ठीक है, एक एक चीजों को और डीप में उसमें समझाया गया है। अच्छा, जो योग वशिष्ठ जी ने जो लिखा था उनको डीपली बताया है या फिर योग वशिष्ठ जी के बारे में लिखा हुआ है डीपली? ना ना, जो उसमें बातें कही गई है ना उसको और जाके हम्म। उसमें बताया गया है। और योग वासिष्ठ जी ने नहीं लिखा है, इसको महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है, ये आप ध्यान रखेंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, हाँ, इस ओके। पर कंफ्यूज नहीं होना है। गुरु वशिष्ठ और प्रभु श्री राम के बीच जो बातें हो रही हैं उनको महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है। ठीक है, ये टीकाओं के बारे में हम जब मेन उपनिषद पढ़ेंगे ना उसमें हम पढ़ेंगे प्रस्थान त्रयी। उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि जब किसी को भी अपनी बुक संकलित करनी होती है तो पहले जो ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, ठीक है, उस पर आपके क्या व्यू हैं, आप किस दृष्टिकोण से अपने मत रखते हैं, तो उस पर पहले आपको भाष्य टीका लिखना होगा, तब आपको फिर जो है बुक पब्लिश करने की परमिशन मिलती है। ठीक है, तो टीकाएं जो होती हैं उनका जो और डीप में आप उन बातों को किस तरीके से समझते हैं और क्या बता सकते हैं,
तो उसके लिए जो है टीकाएं और भाष्य लिखी जाती हैं। ठीक है, तो ये हम जब प्रस्थान पे ही पढ़ेंगे उसमें डिटेल में और पढ़ेंगे। हरिओम चलिए। मैम। हाँ मैम जी, हरिओम। हाँ, गंगाधरेंद्र का भाष्य, तो ये टीका का नाम हो गया ना? हाँ, उनका भाष्य है, उनके नाम से आता है। तो फिर उसके लेखक वही होंगे, गंगाधरेंद्र। क्या बोल रहे हैं? गंगाधरेंद्र का जो भाष्य है ये टीका का नाम होगा ना, तो फिर इसके हाँ, लेखक वही होंगे ना, गंगाधरेंद्र। इसका तो ये मेरे को पता नहीं है, लेकिन गंगाधरेंद्र जी का भाष्य ऐसे करके आता है। इसको मैं आपको और अच्छे से पता करके कल बता दूंगी। ठीक है, ओके। चलिए ठीक है। आपके और भी जो क्वेश्चन है वो लास्ट में करिएगा, अभी आप लिख के रख लीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। मैम इसका मैम ये पीडीएफ समझ में मिल नहीं आया। जाएगा? क्या बोल रहे हैं? मैम ये मैम ये जो योग वशिष्ठ रामायण चंद्रिका है, वो जो ब्रैकेट में दिया है आद्वरायण नरहरि, ये कौन है मैम? मतलब इसकी जी, ये समझ में नहीं आया मैम मुझे। अच्छा, ये जो वशिष्ठ रामायण चंद्रिका है ना, इसको लिखा है आद्वारायण जी ने, जो कि नरहरि के पुत्र हैं। ठीक है, राजा नरहरि के पुत्र हैं। यानी कि ये नरहरि जी जो हैं वो आद्वारायण जी के पिताजी हैं, ये बताया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, लिखा आद्वारायण जी ने है। तो मैम ये जो भी तात्पर्य प्रकाश, ये जो उनके रचयिता के नाम है जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, ये तात्पर्य प्रकाश जो टीका है, ये टीकाओं का नाम है। ठीक है, ये ये और जो जो ब्रैकेट में दिया है मैम बताया वो, लिखा है। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? मैम वो उनके रचयिता का नाम है जो ब्रैकेट में दिया है। हाँ जी, हाँ, वो रचयिता का नाम है। ठीक है, जो लेखक है जिन्होंने लिखा है वो टीका, उनका नाम दिया गया ब्रैकेट में। मैम ठीक है, आगे बढ़े। मैम मैम इसकी पीडीएफ मिल जाएगी? हाँ, मैं आपको सेंड कर दूंगी, जैसे जैसे क्लास होती जाएगी मैं आपको सेंड करते जाऊंगी। ठीक है, पर जी आप मैम, अभी एक बार नोट्स पीडीएफ। बनाते जाइए। हाँ, ठीक है मैम। ठीक है, मैं नोट्स भी चेक करूंगी, इसलिए आप लोग बनाते जाइए। पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी, लेकिन क्या है, जब आप लोग खुद से लिखेंगे ना तो वो ज्यादा आपको अच्छे से याद रहेगी। नहीं मैम, इसकी पीडीएफ ये जो आप पढ़ा रहे हैं, हाँ हाँ, ये मिल जाएगी आपको। जी ये दे दीजिए। हाँ जी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं, विद्वत जनों का मत है कि सुख और दुख, जरा और मृत्यु, जीवन और जगत, जड़ और चेतन, लोक और परलोक, बंधन और मोक्ष। ठीक है, सुख दुख जो हमारे जीवन में आता है, जरा जरा यानी कि जो बुढ़ापा आती है, मृत्यु, ठीक है, जीवन और जगत की जो बात कही जा रही है, जड़ और चेतन, जड़ यानी कि जो हमारा क्या बोलेंगे, बुद्धि हो गया, चेतन यानी कि हमारी आत्मा, लोक और परलोक, परलोक यानी कि स्वर्ग लोक, जितने भी और अलग प्रकार के लोक हैं। ठीक है, और ये जो लोग हमारा जो धरती लोक है, ठीक है, ये इन सब की बातें यहाँ पर बताई जा रही, बंधन और मोक्ष के बारे में। जब हम जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ते हैं, यानी कि बार बार जन्म लेते हैं, मृत्यु बार बार हमारी होती है, तो वो बंधन में हम फंसे रहते हैं, तो मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, ब्रह्म और जीव क्या है, आत्मा और परमात्मा क्या है, आत्मज्ञान और अज्ञान। ठीक है, आत्मा का ज्ञान हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अज्ञानता क्या होती है, अविद्या क्या होती है, सत और असत, मन और इंद्रियां, धारणा और वासना। ठीक है, हम किस तरीके से इन चीजों को धारण करते हैं, संयम करते हैं, वासना कैसे हम भोग विलास में लिप्त रहते हैं, आदि विषयों पर कदाचित ही कोई ग्रंथ हो जिसमें योग वासिष्ठ की अपेक्षा अधिक गंभीर चिंतन तथा सूक्ष्म विश्लेषण हुआ हो। अर्थात यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ऊपर जितनी सारी चीजें बताई गई हैं, इन विषयों पर सबसे अधिक ज्यादा जो विश्लेषण किया गया है, योग वासिष्ठ ग्रंथ में किया गया है। इसकी अपेक्षा कोई दूसरा ग्रंथ ऐसा नहीं है जिस पर, जहां पर डीप वहां पर जाकर चर्चा की गई है, ये चीजें यहाँ पर बतलाई जा रही हैं। ठीक है, सुख दुख हो गया, जरा मृत्यु हो गई, जीवन जगत हो गया, ठीक है, अज्ञान आत्मज्ञान के बारे में, सत असत के बारे में, इन सब विषयों के बारे में जितना योग वशिष्ठ में सूक्ष्म विश्लेषण यानी कि जितने गहराई पर जाकर इसमें चर्चा की गई है, उतना कोई अन्य ग्रंथ होगा जो इस विषय पर
चर्चा कर रहा होगा, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके अतिरिक्त हम देखते हैं पुरुषार्थ एवं तत्व ज्ञान के निरूपण के साथ साथ इसमें शास्त्रोक्त यानी कि शास्त्रोक्त बातें, सदाचार, त्याग, वैराग्य युक्त सत्कर्म, आदर्श व्यवहार आदि पर भी सूक्ष्म विवेचना की गई है। पुरुषार्थ कितने होते हैं हमारे पुरुषार्थ? पुरुषार्थ चतुष्टय नाम बताएंगे आप लोग? धर्म अर्थ काम मोक्ष। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो तत्व ज्ञान यानी कि वास्तविक ज्ञान, इन सब के बारे में, सदाचार क्या होता है, त्याग वैराग्य युक्त सत्कर्म कैसे करने होते हैं हमको, आदर्श व्यवहार कैसे करने होते हैं, ये सब के बारे में जो है योग वासिष्ठ ग्रंथ में चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देख लेते हैं योग वासिष्ठ, तो योग से रिलेटेड क्या क्या बातें बताई गई हैं ये हम देखते हैं। हाँ, मैम थोड़ा सा धीरे करिए ना मैम, अच्छा, बहुत फास्ट हो रहा है। वो हो रहा चलिए हम, हाँ कोई बात थोड़ा नहीं। सा मैम। अच्छा, ऊपर वाली स्लाइड समझ में आ गई कि एक बार और रिपीट करो? एक हम बार एक बार एक बार बता रिपीट दीजिए कर मैम। दीजिए। चलिए ठीक है, चलिए। विद्वज्जनों का मत है, ठीक है, यानी कि जितने भी विद्वान हैं इस ग्रंथ को पढ़े हैं और इस पर टीकाएं भाषाएं भाष्य लिखी हुई हैं, उनका मत यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, कि सुख और दुख, जरा और मृत्यु, ठीक है, जीवन और जगत, जड़ और चेतन, जड़ यानी कि हमारी जो बुद्धि है, जड़ता है, चित्त है जो हमारा, ठीक है, चेतन आत्मा की बात यहाँ पर कही जा रही है, लोक और परलोक की बात कही जा रही है, बंधन और मोक्ष, किस तरीके से हम बंधन में बंधे हुए होते हैं और किस तरीके से मोक्ष को, उन बंधनों को तोड़ते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ब्रह्म और जीव, जैसे कि हमने पढ़ा क्या था, ब्रह्म सत्यम मिथ्या जगत, ऐसा था ना। तो उसमें हम किस तरीके से ब्रह्म और जीव को जान पाते हैं। ठीक है, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान, ठीक है, आत्म साक्षात्कार हम कैसे कर सकते हैं, अज्ञानता को कैसे दूर कर सकते हैं, सत और असत, मन और इंद्रिया, ठीक है, इन सब के विषय में, धारणा वासना, इन सब के विषय में, अर्थात ये जितने भी ऊपर विषय बताए गए हैं, टॉपिक्स बताए गए हैं, योग वासिष्ठ में इनका सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है, यानी कि डीप में जाकर इनकी चर्चा की गई है, गहराई में उतरकर उन बातों को बताया गया है। उतना कोई अन्य ग्रंथ होगा, इसकी अपेक्षा कोई अन्य ग्रंथ होगा बोला जा रहा है जहाँ पर, यहाँ इस जैसे इसमें जो है डीप चर्चा की गई है, वैसा किसी दूसरे ग्रंथ में नहीं किया गया है। यानी कि कंपैरेटिव कंपैरिजन कर रहे हैं कि इस ग्रंथ में जितनी बातें बताई गई हैं गहराई में जाकर, उतना कोई अन्य ग्रंथ नहीं होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या बोला जा रहा है, पुरुषार्थ के बारे में, तत्व ज्ञान क्या है, और इसके चार, त्याग, वैराग्य युक्त सत्कर्म कैसे होने चाहिए, आदर्श व्यवहार, किस प्रकार से हमारा व्यवहार जो है आदर्श होना चाहिए, व्यवहार में हमारी विनम्रता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, इन सब के बारे में जो है योग वासिष्ठ में चर्चा की गई है। क्लियर है? अब यस मैम। आगे बढ़े, चलिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं योग की परिभाषा। मनः प्रशमनोपायो योग इत्यभिधीयते, ठीक है, अर्थात मन के प्रशमन के उपाय को योग कहते हैं। प्रशमन का अर्थ होता है प्रसन्न रखना, किसको, मन को। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, मन के प्रशमन के उपाय को योग कहते हैं। जैसे योग दर्शन में योग की परिभाषा क्या दी गई है, आप लोग बताइए, योग दर्शन पढ़ रहे हैं ना, सूत्र चैंटिंग। यस मैम, योगश्च चित्तवृत्ति निरोध। अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग योग है ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि मन प्रशमनोपायो योग इत्यभिधीयते, अर्थात मन के प्रशमन के उपाय को, यानी कि मन को प्रसन्न रखने के जो उपाय हैं, ठीक है, उसे हम योग कहते हैं। और ये किसमें बताया गया है, उत्पत्ति प्रकरण। अब ये जो अब आगे पढ़ेंगे प्रकरण के बारे में, 6 अध्याय बताए गए हैं ना, उसमें से जो उत्पत्ति प्रकरण है वो तीसरा है। ठीक है, तो ये जो है तीसरा प्रकरण बोला जा रहा है। 9वां सर्ग, कितने टोटल कितने सर्ग बताए गए हैं योग वासिष्ठ में? 674। तो तीसरा प्रकरण यानी कि तीसरा अध्याय का 9वां सर्ग का 32 नंबर का श्लोक, ठीक है, इस तरीके से
जैसे कि हम समाधिपाद में योग चित्त वृत्ति निरोधा 1/2 पढ़ते हैं ना, तो क्या हुआ, पहले पाद का दूसरा सूत्र। उसी प्रकार इसमें बताया गया है उत्पत्ति प्रकरण में, यानी कि ये जो प्रकरण हो गया तीसरे नंबर का प्रकरण हो गया, 9 अर्थात 9वां सर्ग और 32 नंबर का जो है श्लोक है। ठीक है, उसमें बताया गया है योग मनः प्रशमनोपायो योग इत्यभिधीयते, अर्थात मन के प्रशमन के उपाय को योग कहते हैं। दूसरा अर्थ बताया जा रहा है संसार सागर से पार होने की स्थिति ही योग है। संसारोत्तरणे युक्ति योगी शब्देन कथ्यते। ठीक है, अर्थात संसार सागर से पार होने की स्थिति ही योग है। अब ये किसमें बताया जा रहा है, तो निर्वाण प्रकरण, यानी कि जो निर्वाण प्रकरण है वो 6वां प्रकरण है, आगे हम प्रकरण के नाम पढ़ेंगे। उसमें का 13वां सर्ग का तीसरा नंबर का श्लोक जो दिया गया है, क्या, संसारो तरणे युक्ति योगी शब्देन कथ्यते। ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, इसमें ऐड नहीं हो पाया है। ठीक है, एक बार फिर से संसारोत्तरणे, बोलिए ना। हाँ, संसारोत्तरणे युक्ति योगी शब्देन, संसारोत्तरणे अर्थात संसार सागर मैम से ये पार क्या है? होना, ये भी योग की ही मैम ये इसका परिभाषा श्लोक है। है? हाँ, योग की परिभाषा दी गई है। जैसे मना प्रश्मनोपायो योग इत्यभिधीयते हैं, उसी प्रकार से संसारोत्तरणे युक्ति योगी शब्देन कथ्यते, और उसका हिंदी अर्थ और ये जो जो हो लिखा जाएगा, है, हम्म, अच्छा, जो लिखा है संसार सागर से पार हाँ, होने की पार स्थिति, होने वो की हिंदी स्थिति अर्थ ही है। योग है। ठीक है, जब मैं आप लोगों को पीडीएफ भेजूंगी, इसमें एडिट करके आप लोग को भेज दूंगी। ये बताया गया है निर्वाण। अब यहाँ पर आपने क्या बताया बताया जा मैम? रहा है संसार करणे युक्ति संसारोत्तरणे, योगे ये मैं यहाँ शब्देन। पर लिख देती हूँ, संसारोत्तरणे युक्ति योगी शब्देन कथ्यते। कौन इस टाइम पर ज्वाइन कर रहे हैं, ये हो जाएगा कथ्यते एक साथ। ठीक है, मैं इसमें ऐड करके आप लोगों को भेज दूंगी, संसारोत्तरणे युक्ति योगी शब्देन कथ्यते, अर्थात संसार सागर से पार होने की स्थिति ही योग है। अब नेक्स्ट इसी में बताया जा रहा है चित्त के विलय का उपाय। चित्त के विलय अर्थात चित्त का भ्रमित हो जाना, जब हमारा चित्त जो है इधर उधर भटकने लगता है, ठीक है, वृत्तियों के अनुरूप चलने लगता है, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, ठीक है, तो उसको हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो है 2 उपाय बताए गए हैं। पहला है आत्मज्ञान और दूसरा है प्राण निरोध। ठीक है, आत्मज्ञान यानी कि ब्रह्म ज्ञान, हम आत्म साक्षात्कार कैसे कर सकते हैं, ब्रह्म का ज्ञान हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो एक हो गया आत्मज्ञान के माध्यम से जो है हम अपने चित्त को कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरा है प्राण निरोध, अर्थात प्राणों को हम प्राणायाम के माध्यम से कुंभक लगाकर जो है हम चित्त को भ्रमित होने से रोक सकते हैं। ठीक है, जैसे कि योग दर्शन में क्या बताया गया है, 2 उपाय आप लोग बताइए, चित्त को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अभ्यास वैराग्यम और प्रच्छेदन विधानाभ्यास। अभ्यास और वैराग्य जो है मुख्य रूप से बताया गया है। ठीक है, कौन से नंबर का सूत्र है, बताइए। और मैम आत्मज्ञान कैसे हो, मतलब 12 होगा? 12वें नंबर का सूत्र है। समाधिवाद का 12वें नंबर। बहुत बढ़िया, हाँ, क्या बोल रहे हैं, आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होगा, जब हम सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा हमको। ठीक है, तो हम उसे ही बोलते हैं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान अर्थात आत्मा का साक्षात्कार हो जाना। चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पर हम प्रकरणों की संख्या देखते हैं। टोटल योग वासिष्ठ ग्रंथ में जो प्रकरण बताए गए हैं उनकी संख्या जो है 6 है। क्या क्या नाम है देखते हैं।
पहला है वैराग्य प्रकरण। पहला प्रकरण वैराग्य प्रकरण, जिसमें 33 सर्ग हैं और 1176 श्लोक हैं। जो भी अनम्यूट है म्यूट कर लें। दूसरा है मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, जिसमें सर्ग की संख्या 20 है और टोटल 807 श्लोक है। तीसरा है उत्पत्ति प्रकरण, जिसमें सर्ग जो है 122 है और श्लोक की संख्या जो है 5295 श्लोक है। तीसरा है चौथा स्थिति प्रकरण। पहला वैराग्य प्रकरण, दूसरा मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, तीसरा उत्पत्ति प्रकरण, चौथा स्थिति प्रकरण। स्थिति प्रकरण में सर्ग जो है 62 है और श्लोक 2415 श्लोक है। फिर पांचवा है उपशम प्रकरण, जिसमें सर्ग की संख्या 93 है और श्लोक 4167 श्लोक बताए गए हैं। ठीक है। अब छठा जो है वो निर्वाण प्रकरण है और ये जो निर्वाण प्रकरण है इसके दो पार्ट हैं, दो पार्ट में डिवाइड है। पहला है पूर्वार्ध और दूसरा है उत्तरार्ध। तो निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध में जो है 128 सर्ग हैं और श्लोकों की संख्या बताई गई है 5211। उसी प्रकार निर्वाण प्रकरण में जो उसका दूसरा पार्ट है, जिसको हम उत्तरार्ध प्रकरण के नाम से भी जानते हैं, उसमें सर्ग की संख्या जो है 216 है और 8716 श्लोक बताए गए हैं। ठीक है। तो सर्ग और श्लोक तो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग एक सरसरी तौर पर देख लीजिएगा। प्रकरण के नाम तो आप लोग ये अच्छे से याद करिएगा। मैम हाँ तो जी, ये जो श्लोक है जो 36,000 है वो मैम इसको टोटल 32,000। करने के बाद 32,000 वही आएगा मैम इसको टोटल हाँ करने जी, पे। आप टोटल करके देख और जो लीजिए। आपने 674 सर्ग बोले हैं वो ये सर्ग हम्म, को टोटल करने पे है। हाँ ओके मैम। ठीक है। तो आप लोग जो मेन है प्रकरण के नाम याद रखेंगे। कभी कभी प्रकरण के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम प्रकरण का क्या नाम है, तृतीय प्रकरण के क्या नाम दिए बताए गए हैं। ठीक है। इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक सेलेक्ट करना होगा। तो पहला है वैराग्य प्रकरण, दूसरा मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, तीसरा उत्पत्ति प्रकरण, चौथा स्थिति प्रकरण, पांचवा उपशम प्रकरण और छठा जो है वो निर्वाण प्रकरण है। उसके भी दो पार्ट हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। ठीक है। यहाँ पर ट्रिक भी बनाई गई है। विवेक मिश्रा, ऊपर स्थित उपलों को निकालो। ये आप ट्रिक याद कर लीजिए या अपने से भी आप ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं। देख लेते हैं इसको एक बार। जैसे विवेक, विवेक से हो गया वैराग्य प्रकरण। ठीक है। मिश्रा, म से हो गया मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। ऊपर यानी कि इसका ऊ ले लिए उत्पत्ति प्रकरण। स्थित, स्थिति प्रकरण। फिर से आ गया उपलो यानी कि ऊ ले लिए उपशम प्रकरण। ठीक है। और निर्वाण यानी कि नी ले लिए निकालो। ठीक है। तो विवेक मिश्रा, ऊपर स्थित उपलों को निकालो। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। आपको जैसा ठीक लगे आप अपने हिसाब से भी ट्रिक बनाकर इसको याद कर सकते हैं। मैम जैसे आप एक एक, बार और बताइए प्लीज। हाँ, जैसे कि ये देख लीजिए आप। वी से हो गया वैराग्य। ठीक है। वी से व से ले लीजिए या वे से ले लीजिए, वैराग्य हो गया। म से आप ले लीजिए मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। ऊपर, ऊपर का फर्स्ट ले लीजिए ऊ, अर्थात ये हो गया उत्पत्ति प्रकरण। फिर स्थित, स्थित से ये चौथा प्रकरण जो हो गया स्थिति प्रकरण। फिर आ गया उपलो, उपलो का भी ऊ ले लीजिए तो ये हो जाएगा पांचवा उपशम प्रकरण। ठीक है। को निकालो तो नी, फर्स्ट वर्ड ले लीजिए नी, तो निर्वाण प्रकरण, जिसके भी दो पार्ट है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। थैंक यू मैम। वेलकम जी। वैसे आप लोग इसको एक दो बार पढ़ेंगे ना तो आप लोग को याद हो जाएगा। वैराग्य, मुमुक्षु, उत्पत्ति, स्थिति, उपशम, निर्वाण। ठीक है। उसके भी दो पार्ट है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। इस तरीके से चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ में क्या क्या बातें कही गई हैं, क्या क्या हम उनके अंदर, उन अध्यायों के अंदर पढ़ेंगे, वो देख लेते हैं। प्रथम वैराग्य प्रकरण में
उपनयन संस्कार के बाद प्रभु श्री राम अपने भाइयों के साथ गुरुकुल में अध्ययनार्थ गए। अध्ययन समाप्ति के बाद तीर्थ यात्रा से वापस लौटने पर राम विरक्त हो गए अर्थात यहाँ पर वो देखने लगे, वैराग्य उनके मन में आने लगा। ठीक है, महाराज दशरथ की सभा में वे कहते हैं कि वैभव, राज्य, देह और आकांक्षा का क्या उपयोग है, कुछ ही दिनों में काल इन सब का नाश करने वाला है। अपनी मनोव्यथा का निवारण करने की प्रार्थना उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी से की। देखिए, अब इसको स्टोरी के रूप में समझेंगे। क्या होता है, जब प्रभु श्री राम का चारों भाइयों का उपनयन संस्कार होता है, उसके बाद वे विद्या अर्जन के लिए गुरुकुल जाते हैं। ठीक है, जब उनकी विद्या जो है ग्रहण कर लेते हैं, अध्ययन जो है विद्या अध्ययन समाप्त हो जाती है, जब वे तीर्थ यात्रा करते हैं और फिर वापस लौटते हैं तो वो जब लौट रहे होते हैं तो अपने नगर में दुखी जनों को देखते हैं, पीड़ित लोगों को देखते हैं, रोगी लोगों को देखते हैं, तो उनके मन में एक मतलब वैराग्य का भाव उठने लगता है कि जो मेरे पिता महाराज हैं दशरथ जी, वो इतने अच्छे से इस साम्राज्य को संभालते हैं, इस नगर की देखरेख करते हैं, हर जरूरतों को पूरा करते हैं, फिर भी लोग इतने दुखी क्यों हैं, इतने पीड़ित क्यों हैं, सारी चीजें, सारी सुविधाएं उपलब्ध होने के बाद भी, और लोग जो हैं इन सब चीजों में डूबे हुए क्यों हैं, क्योंकि ये संसार तो कुछ ही समय का है, ये एक ना एक दिन तो नष्ट हो ही जाना है ना। तो इस तरीके से उनके मन में जो है प्रश्न उठता है। ठीक है, तो वो जो है अपने गुरु वशिष्ठ जी से जो है निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जो मेरे मन में ये जो लहर चल रही है, प्रश्नों की जो तरंगे उठ रही हैं कि ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, इस तरीके से, तो उन सभी चीजों को दूर करिए। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे किसमें, प्रथम प्रकरण जिसका नाम है वैराग्य प्रकरण। क्यों इस प्रकरण का नाम वैराग्य इसलिए पड़ा, क्योंकि उनके मन में विरक्त हो रहा है। ठीक है, विरक्त यानी कि जो है वैराग्य जो है उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, इसलिए वो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है हम देखेंगे वैराग्य प्रकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर दूसरा प्रकरण क्या है, आप लोग बताइए, उसका क्या नाम है? व्यवहार मुमुक्ष मुमुक्ष व्यवहार हाँ, प्रकरण। मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। ठीक है, प्रभु श्री राम जो है पहले प्रकरण में प्रश्न पूछते हैं, उसके बाद जो है विश्वामित्र जी के आज्ञा के अनुसार वशिष्ठ ऋषि जी जो हैं, ठीक है, जो प्रभु श्री वशिष्ठ गुरु, ठीक है, वो उनके जो प्रश्न उठे हैं, जो प्रश्न वो पूछ रहे हैं, उनका उत्तर देते हैं किसमें, दूसरे प्रकरण में, जिसे मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण के नाम से जाना जाता है। मुमुक्षु जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, मोक्ष, मुमुक्षु का अर्थ होता है मोक्ष। तो जो वैराग्य उनके मन में उठा है वो क्वेश्चन किए प्रथम प्रकरण में यानी कि वैराग्य प्रकरण में, फिर दूसरे प्रकरण में यानी मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में गुरु वशिष्ठ जी जो हैं वो प्रभु श्री राम के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, अर्थात उपदेश दे रहे हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम, तीसरे और चौथे पांचवे प्रकरण में क्या बोला गया है। तो तीसरे, चौथे और पांचवे प्रकरण में संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय की उत्पत्ति जो है वर्णित है। ठीक है, इन प्रकरणों में अनेक दृष्टानात्मक आख्यान और उपाख्यान निवेदन किए गए हैं। यानी कि तीसरे, चौथे और पांचवे प्रकरण, जैसे कि तीसरे प्रकरण का नाम है उत्पत्ति, चौथे का नाम है स्थिति और पांचवे का नाम है उपशम। ठीक है, तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि संसार की उत्पत्ति कैसे हो रही है, जब संसार की उत्पत्ति हो गई तो हम संसार में हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, हमारा संसार में रहन सहन कैसा होना चाहिए, लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें जो है स्थिति प्रकरण में बताई गई हैं। फिर उपशम प्रकरण, लय की उत्पत्ति, जो हमारा मन है वो कैसे लय होता है समाधि की ओर। ठीक है, और जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो विघ्न उत्पन्न होते हैं, उन विघ्नों को हम कैसे दूर करके मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं, इन सारी चीजों का वर्णन जो है तीसरे, चौथे और पांचवे प्रकरण में बताया गया है। ठीक है, फिर छठे प्रकरण के पूर्वार्ध और इसको उत्तरार्ध में विभाजन किया गया है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही ऊपर बताया कि निर्वाण प्रकरण के 2 पार्ट हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, वही चीजें यहाँ पर बताई जा रही है कि छठे प्रकरण को पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में विभाजन किया गया है। इसमें संसार चक्र में फंसे हुए जीवात्मा को
निर्वाण अर्थात निरतिशय आनंद की प्राप्ति का उपाय जो है प्रतिपादित किया गया है। अर्थात छठवें प्रकरण में क्या बताया गया है कि जो संसार चक्र में फंसी हुई जीवात्मा है, जो प्राणी मात्र है, जो मनुष्य है, वो इस संसार के बंधन को तोड़ते हुए, जन्म और मृत्यु के बंधन को तोड़ते हुए कैसे मोक्ष को प्राप्त कर सकती है, कैसे परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। निरतिशय अर्थात परमात्मा से बढ़कर कोई भी नहीं, जिसका कोई आकार ही नहीं है, जो निराकार है, उस आनंद को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके उपाय जो है वो छठवें प्रकरण में बताया गया है। ठीक है, तो आज हमने सामान्य इंट्रोडक्शन देखा कि प्रथम प्रकरण में, द्वितीय प्रकरण में हमको क्या क्या पढ़ना है, किससे रिलेटेड क्या क्या चीजों को देखना है, तीसरे चौथे पांचवे में क्या संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी स्थिति कैसी होनी चाहिए, ठीक है, किस तरीके से हम मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, ये सारी चीजें हम तीसरे चौथे और पांचवें प्रकरण में देखेंगे। फिर छठवें प्रकरण में जो जीव है, जो संसार चक्र में मोह माया के बंधन में फंसा हुआ है, वो कैसे उन बंधनों को तोड़ते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, वो सारे उपाय जो है निर्वाण प्रकरण में बताए गए हैं। तो क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। चलिए, तो आज हम यहीं तक देखते हैं, फिर नेक्स्ट कल देखेंगे, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। तो किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, और समझ आया कि नहीं ये भी बताइए। मैम लास्ट में जो पढ़ा है ना वो हाँ जी। थोड़ा सा उसमें थोड़ा